Hello students. Well, let me welcome you all in today's lecture. और आज का जो हमारा लेक्चर होगा बिजनेस कम्युनिकेशन का, वहाँ पर जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है रिटन कम्युनिकेशन। जैसे हमने देखा था हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर दैट कम्युनिकेशन स्किल जो होता है इट कंप्राइजेज ऑफ 4 डिफरेंट स्किल्स, जहाँ पे हमने रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग इन 4 मेजर स्किल्स को कैटर किया था। तो जब भी मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, कम्युनिकेशन में ये 4 मेजर स्किल्स आपकी डोमिनेट करती है पूरा जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसको। और उसमें से जो फर्स्ट स्किल है वो है आपका राइटिंग स्किल्स या रिटन स्किल्स। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है और रिटन जो स्किल्स है वो कहाँ कैसे आपको बेनिफिट करती है, इसके ऊपर आज का हमारा पूरा ये लेक्चर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन है क्या। जैसा कि नाम से क्लियर है, कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म। अब जब मैं रिटन फॉर्म की बात करता हूं तो वहां पे मैं बात कर रहा हूं पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन सम टेक्स्ट और सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। अब यहाँ पे आप देखो रिटन कम्युनिकेशन मैंने लिखा हुआ है मैसेजेस, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस। जब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है या बिजनेस के कंटेक्स्ट में अगर मैं जब बात करता हूँ रिटन कम्युनिकेशन की, तो बिजनेस सेटिंग्स के अंदर जो बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब ये आपका रिटन कम्युनिकेशन होगा वो मैसेजेस, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस और इनके फॉर्म में होगा। अब ये जो मैसेजेस, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके किसके वाया चलते हैं? दे फ्लोट या दे गोज वाया ईमेल, लेटर्स, सर्कुलर्स, मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, ऑफिस मेमोस, बुलेटिन्स। तो these are the various you can say documents, या हम ऐसा भी कह सकते हैं these are the various formats जिसमें के कम्युनिकेशन जो है एक्चुअल बिजनेस कंटेक्स्ट के अंदर रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपका जो भी रिटन कम्युनिकेशन है यूजुअली इट टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ these डॉक्यूमेंट्स या these फॉर्मेट्स। अब जब भी कोई एक मैसेज में फ्लोट करता हूँ इनके थ्रू या इनके माध्यम से, तो वहां पर मैं रिटन कम्युनिकेशन की बात करूंगा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और देखो कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रिटन कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला जो है रिटन कम्युनिकेशन यूजुअली फॉर्मल नेचर का होगा, ठीक है। तो जब भी मैं बात करता हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन की या बिजनेस के अंदर रिटन कम्युनिकेशन की, तो वो फॉर्मल होगा। दैट मींस एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है। उसका एक प्रिस्क्राइब्ड यू कैन से फॉर्मेट होता है, एक सेट वे में, ठीक है, एक बताए गए तरीके से ही हम ये कम्युनिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लेट्स से मेल या लेटर, मुझे कोई ईमेल शूट करना है या मुझे कोई एक लेटर ड्राफ्ट करके एक लेटर किसी को सेंड करना है, तो लेटर किस तरह का लेटर है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो उस लेटर की स्ट्रक्चरिंग जो उसका हम फॉर्मेट तैयार करते हैं वो फॉर्मेट एक तो हमारा ऑडियंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, देन जो हमारा पर्पस है, ठीक है, दी लॉजिक और दी रीजन बिहाइंड राइटिंग दैट लेटर, ठीक है, तो वो हमारा जो पर्पस सर्व कर रहा है लेटर उसके हिसाब से आपका स्ट्रक्चर वेरी करेगा। बट जो भी है, ठीक है, तो ईमेल की मैं बात करूं या लेटर्स की बात करूं तो बकायदा उसमें ऊपर सैल्यूटेशन आपका आता है, आप एड्रेस करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्टिंग करते हो विद दी एड्रेस, जिस भी पर्सन को आप एड्रेस करना चाहते हैं आप उस पर्सन को वहां पर मेंशन करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं। देन उसके बाद आप का सैल्यूटेशन आता है, आप उसको ग्रीट करते हो, आप एक सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं, एक सब्जेक्ट आता है कि किस पर्पस से आप वो लेटर या ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं या आपने सेंड किया हुआ है, तो वो जो चीज़ें हैं, ठीक है। देन उसका एक इंट्रोडक्टरी पैरा होता है, फिर बॉडी होता है और फिर उसके बाद आप उसको कंक्लूडिंग रिमार्क डालते हैं एंड देन फाइनली आप जो भी है अपने एंड से जिस भी तरह से उसको या तो आप
जो भी रिमार्क डालना चाह रहे हैं तो आप नीचे रिमार्क डाल देते हैं एंड फाइनली आप उसको उस तरह से वाइंड अप कर देते हैं। तो ये फ्लो इसका डिसाइडेड है। तो ये प्री डिसाइडेड एक स्ट्रक्चर के अंदर एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है। फिर जब आप सर्कुलर्स मैनुअल्स की भी बात करते हैं तो हर एक के लिए कुछ ना कुछ रूल्स सेट किए गए हैं, कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स उनके बताए हुए हैं और उन्हीं पैरामीटर्स और एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग आप सारा जो है ड्राफ्टिंग प्लस उसका टेक्स्ट जो है वो लिखते हैं एंड फिर उसको फाइनली आप डिस्पैच करते हैं या जो मैसेज है वो कन्वे करते हैं। तो पहला जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है रिटन कम्युनिकेशन का वो क्या है, दैट इट इज फॉर्मल, इट इज बीइंग कैरिड आउट एज पर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, तो वो फॉर्मल है। देन उसके बाद नेक्स्ट फ्लेक्सिबल, यहाँ पर आपके पास कोई बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है चीजों को वैरी करने का, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास उतनी नहीं होती है, आप मतलब डाइवर्ट नहीं कर सकते, आप इसको बोलते ना आउट ऑफ द वे जाके कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जिस तरह से प्रिस्क्राइब्ड है आपको उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर ही बात करनी होती है, उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर के थ्रू ही आपको कम्युनिकेट करना होता है। तो यहाँ पर लाइक बहुत कम रूम आपको मिलता है या बहुत कम आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप थोड़ा सा ओपन होके कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसमें इंक्लूड करें एंड ऑल, तो लेस फ्लेक्सिबल है। देन इट इज प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट। प्रिसाइज शॉर्ट कॉम्पैक्ट आप रखते हैं, आप जब भी रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजों के नहीं यूज करते हैं, आपको शॉर्ट में रखना है चीजें, टू द पॉइंट आपको रहना है। एट द सेम टाइम आपको बहुत क्या कह सकते हैं हम, कम शब्दों में अपनी बात कहनी होती है, आप इधर उधर की अननेसेसरी या अनवांटेड चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रिसाइज होता है और एक्सप्लिसिट होता है। देन एक रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, या रिटन डॉक्यूमेंट की बजाय मैं इसको बोलूं कि ये अगर परमानेंट डॉक्यूमेंट है तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ये एक रिटन कम्युनिकेशन की जब भी हम बात करते हैं, जो भी चीज आपके पास रिटन फॉर्म में है, ठीक है, वो एक तरह का परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास हो जाता है, एक परमानेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिसको समहाउ आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, आप आने वाले समय में उसको रेफर कर सकते हैं, आप उसको एज एविडेंस, आप देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ भी है रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर या फिर एज लीगल एविडेंस, वो एक आपके लिए प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो वो एक लीगल एविडेंस की तरह भी काम करता है, जिसको आप फ्यूचर में एनी पॉइंट ऑफ टाइम या तो रेफर कर सकते हैं या उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन बिजनेस। फिर अगर हम बात करते हैं लाइक एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन, तो जैसे हमने इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा था, वहीं से हम वर्ड्स पर भी यूज किए हैं, पॉइंट्स हमने यहाँ पे यूज किए हुए। एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, यू हैव टू बी क्लियर, क्या बात करनी है, ठीक है। तो आपके पास उसका एक आउटलाइन होना चाहिए, आपको उसका हम बोलते हैं कि हमने ऊपर एक पॉइंट देखा था कि फॉर्मल मतलब आपके पास एक स्ट्रक्चर है, मतलब आपके पास आउटलाइन है, तो उसी आउटलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी बात करनी है। क्लियर आपको अपना पर्पस रखना है, एक तो क्यों हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसकी क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, फिर क्या मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं उस मैसेज की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, किसको हम कन्वे कर रहे हैं तो वो ऑडियंस जिसको कि हम एड्रेस करना चाह रहे हैं उस ऑडियंस के रिस्पेक्ट में क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो क्लैरिटी किसकी, मैसेज की, क्लैरिटी ऑडियंस की, और क्लैरिटी आप जो इंटेंशन जो आपका है, जो आपका पर्पस है, उस पर्पस की क्लैरिटी। फिर अगर हम बात करते हैं जो रिटन कम्युनिकेशन होगा ऐसा होगा कंप्लीट होना चाहिए, इस तरह का कोई गैप आप ना छोड़ें, ठीक है। एक प्रॉपर कनेक्शन, एक प्रॉपर फ्लो में चीजें होनी चाहिए, तो एक फ्लो आपको मेंटेन करके चलना है। एट द सेम टाइम यू हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, बट हाँ एक चीज यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने ट्रैक से अवे नहीं जाना है, ठीक है, आपको टू दी पॉइंट ही रहना है। तो
कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखनी है बट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, तो बिना किसी पॉइंट के अगर आप कुछ वेग सा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड ऑन कर देते हैं जस्ट टू लाइक थोड़ा सा स्ट्रेच द मैसेज, तो वो एक गलत अप्रोच हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन वो है जहां पर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हो, एट द सेम टाइम यू आर स्टिकिंग टू द पॉइंट, यू आर नॉट डाइवर्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो वो चीज है। फिर उसके बाद करेक्टनेस की अगर मैं बात करता हूं तो जो भी आप मैसेज कन्वे करते हो, जब भी आप लिखते हो तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। ठीक है, तो आपको बहुत सारी जो बारीकियां हैं उनको ध्यान में रखना होता है। जब मैं लैंग्वेज पे या लैंग्वेज के बात करता हूं तो जो आपका ग्रामर है उसको आपको ध्यान में रखना है। आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत साउंड होना चाहिए। आपका जो चॉइस ऑफ वर्ड है, क्या वर्ड आप यूज करते हैं, यू मस्ट बी वेरी पेक्यूलियर। तो सही वर्ड्स का चयन करें, एक सही टोन आप यूज करें, तो दैट इज करेक्टनेस। ठीक है, फिर उसके बाद कर्टियस, जो मैंने टोन की बात की थी, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, यू हैव टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। ठीक है, तो एक कनेक्शन आपको एस्टैब्लिश करके रखना है। आपको फ्रॉम ऑडियंस पर्सपेक्टिव चीजों को देखना है। तो जब भी आप लिखते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो राइटर होते हैं, अच्छे अच्छे राइटर, ठीक है, उनसे जब आपने किसी के इंटरव्यू देखे हो, सुने हो, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि मैं लिखता हूं अपने ऑडियंस को ध्यान में रखकर। जो भी आपका ऑडियंस है, उस ऑडियंस के साथ आपको कनेक्ट करना है। तो ऑडियंस कनेक्ट करने के लिए आपको ऑडियंस का जो एक माइंडसेट, आपको ऑडियंस की साइकोलॉजी, ठीक है, उसको ध्यान में रखना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ऑडियंस की नर्व्स आपको पता होनी चाहिए, ऑडियंस का कितना कमांड है लैंग्वेज के ऊपर, ऑडियंस लाइक क्या किस तरह का एक मैसेज वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, वो चीजें ड्यू कंसीडरेशन में लेते हुए you have to be courteous as well as you have to establish a like proper connection between your target audience या with your target audience। तो ये बात हुई about the essentials of effective written communication। अब मैं बात कर रहा हूँ कि pros and cons क्या हैं, like what are the benefits and या what are the advantages एंड लिमिटेशंस। ठीक है, तो वो प्रोस एंड कॉन्स के हेड के अंदर जाएगा। क्या फायदा होता है कम्युनिकेशन का? पहला फायदा क्या है कि जब भी मैं रिटन कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो हमने देखा ही है कि एक परमानेंट डॉक्यूमेंट है और फीचर या लीगल एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो तो अपनी जगह पर एक बेनिफिट या एडवांटेज है। यहाँ पे हमने एक लिस्ट दिया हुआ है। पहला जो है, इट क्रिएट्स गुडविल। रिटन कम्युनिकेशन आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, एनीवन कैन डिनाई, लाइक मैंने आज आपके सामने कुछ कहा है, ठीक है, आफ्टर वीक हो सकता है आई मे टेक माय वर्ड्स बैक, या मैं जो है मुकर जाऊं अपने शब्द। तो कही गई बातों का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आप कह सकते हैं वहां पे बहुत सारे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं, आप बहुत सारे बहाने बना सकते हैं, बट वंस द थिंग या वंस द मैसेज इज रिकॉर्डेड, जब वो ऑन पेपर चले जाता है, जब वो रिकॉर्ड में आ जाता है, ठीक है, तो वैसे परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है, फिर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो आप डिनाई करेंगे ये बात मैंने नहीं की, लेकिन अगर लिखा हुआ है कुछ तो वो प्रूफ है, प्रूफ कैन बी टेकन अगेंस्ट यू। तो जब भी आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी क्रेडिबल इनफ, या उस चीज की क्रेडिबिलिटी रहती है, और अगर क्रेडिबिलिटी है तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं, गूगल के पर्सपेक्टिव भी बात कर सकते हैं। देन इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, यू कैन से जहां पर भी
जो आपकी फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच में है दोज हु आर लाइक डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वहां पर आपका रिटर्न कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो सुटेबल फॉर डिस्टेंस, देन उसके बाद क्रिएट्स परमानेंट रिकॉर्ड ऑलरेडी कवर्ड किया, गिव सफिशिएंट टू एक्ट। जब मैं रिस्पॉन्स की बात करता हूं रिटर्न कम्युनिकेशन में आपके टाइम होता है कि आप जो मैसेज दिया गया है उसको अपने तरीके से प्रॉपर्ली इंटरप्रेट कर सकें, आप उसको समझ सकें, ठीक है, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट आप अपना जो है रिस्पांस दे पाएं, ठीक है। वेरी जब मैं ओरल कम्युनिकेशन की बात करता हूं या वर्बल में ओरल की बात करूंगा तो वहां पर उतना ज्यादा आपके पास रिस्पांस रेट होता नहीं, रिस्पांस रेट बहुत कम होता है, एक आपके पास रिस्पांस टाइम मिलता है आपको, इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स करना होता है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा उसको बोलते ना एक डिफर्ड रिस्पांस भी दे सकते हैं, तो इट गिव्स यू इनफ टाइम कि आप मैसेज को समझें, इंटरप्रेट करें और उसको जिस तरीके से आपको समझना है और फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें। दैट इज यूज्ड एज लीगल डॉक्यूमेंट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां देखा था, then can be sent to many persons at a time, ठीक है। इवन तो जब मैं ओरल कम्युनिकेशन की बात करता तो वहां पर भी जब आपके ऑडियंस करते हैं तो आप लार्ज ऑडियंस को एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एड्रेस जरूर कर सकते हैं, बट रिटर्न कम्युनिकेशन में वो थोड़ा सा और इजी हो जाता है कि आप जो भी मैसेज है रिटर्न में अलग अलग को एक साथ से डिस्पैच कर सकते हैं। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ योर ईमेल एंड अदर थिंग्स, ठीक है, तो वहां क्या होता है एक क्लिक पे नंबर ऑफ इनवाइटीज या नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स बहुत सारे उसमें ऐड कर दिए और जैसे मैं सेंड का क्लिक करता हूं मल्टीपल रेसिपिएंट्स के पास वो मैसेज जो है इन ऑफ मोमेंट वो पहुंच जाएगा। फिर सुटेबल फॉर ग्राफिकल पिक्टोरियल डेटा। अब मान लेते हैं अगर मुझे कोई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के साथ शेयर करनी है, मुझे अपने सेल्स स्टेटमेंट या सेल्स रिकॉर्ड देना है, मुझे जो बुक्स ऑफ है या फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो किसी को सेंड करना या पास करना है, मुझे अपने सीए को या अकाउंटेंट को, मैं टैक्स फाइल बाकी चीज़ों की बात करता हूँ तो उस तरह से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन उनको दे दी है। अब वो सारी जो इंफॉर्मेशन है या क्या करना की बात करता हूँ टेबुलर फॉर्म में हो या ग्राफिकल फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में, तो वहाँ पर आप रिटन कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। वर्ड्स में हम इन चीज़ों को ओरल कम्युनिकेशन की बात करूंगा तो वहाँ इतने इफेक्टिव वे में वो मैसेज पास ऑन नहीं हो पाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो उतनी प्रॉपर नहीं आ पाएगी, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू वो मैसेज क्लियरली पहुंच जाता है। देन सुटेबल उसके बाद जो आता है यूज एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन है कम्युनिकेशन बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन, ठीक है, तो क्योंकि सिंस एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट तो वहां पर आपके पास कंफ्यूजन जैसा कुछ है। हाँ, एक चीज जरूर होती है कि जब आप मैसेज की बात करते हो तो यू मिस इंटरप्रेटेड, आप एक कुछ गलत मैसेज जरूर ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन स्टिल रिटन कम्युनिकेशन में चांसेस होते हैं, ठीक है, गलती होने के या जो आपका कंफ्यूजन है, इजी टू सेंड अनप्लीजेंट इंफॉर्मेशन या कुछ बैड न्यूज अगर आपको किसी के साथ शेयर करनी है, कि अनप्लीजेंट या बैड न्यूज जो है शेयर कर सकते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू, क्योंकि वहां पर आपके इमोशंस एंड अदर थिंग्स, ठीक है, जब मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूँ तो पोस्चर्स जैसे उस तरह की चीजें जो है जो आपकी कहीं ओरल कम्युनिकेशन के अंदर अफेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर इफेक्ट नहीं करेंगी, दे वोंट मच पार्ट हियर। तो अनप्लीजेंट इंफॉर्मेशन आप इजी वे शेयर कर सकते हैं रिटर्न मैसेज के थ्रू। अब अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करता हूँ, लिमिटेशंस की बात करता हूँ, तो पहली चीज टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम में मैं कोई एक लंबा सा स्पीच डिलीवर करूंगा, अगर मैं उसी को लिखूंगा तो इट विल टेक टाइम, ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है रिटर्न कम्युनिकेशन थोड़ा सा। देन उसके बाद एक्सपेंस होता है, सिंस वहां की कॉस्ट एडॉप्ट होती है। जब मैं रिटर्न डॉक्यूमेंट प्रिजर्व की बात करता हूं तो आपके पेपर या लिटरेचर जो
भी आपका दूसरा मटेरियल जहाँ पर आप उसको रिकॉर्ड करके रखोगे, तो उसकी एक एडिशनल या एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको इंकर करनी पड़ेगी, तो रिटर्न कम्युनिकेशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है। कैन नॉट सीक्रेसी। अब रिटर्न कम्युनिकेशन को आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को इजीली शेयर नहीं करते, देयर इज ऑलवेज दिस पॉसिबिलिटी कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं लीक ना हो जाए, या ठीक है ना, किसी के साथ शेयर ना हो मिस्टेकनली। तो सीक्रेसी का एक हमेशा बना रहेगा जब मैं कोई चीजें शेयर करता हूँ, लाइक मैं मैसेज एक करता हूँ और सडनली समवन एंटर रूम, ठीक है, जिसको कि आई डोंट के उस तक वो मैसेज जाए, तो इमीडिएटली आई कैन कीप माय माउथ शट। लेकिन जब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, इफ समथिंग इज लाइक प्लेस्ड ऑन द टेबल, ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, तो वो डॉक्यूमेंट किसी के भी हाथ जा सकता है। आप थोड़ा सा है ना, लाइक आपको केयरफुल होना पड़ता है। तो अगर वो उतनी ड्यू केयर वहाँ नहीं रखते हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो कहीं ना कहीं आपके जो सीक्रेट्स है वो दूसरों तक रिवील हो जाए। फिर नो स्कोप फॉर इमीडिएट क्लैरिटी। अब जब मैंने मैसेज शूट कर दिया है, तो अनटिल अनलेस वो रेसिपिएंट तक पहुंचे, रेसिपिएंट उसको समझे और वो उधर से रिस्पॉन्ड करे, तो यहाँ पर क्या होता है कि उतना इमीडिएट आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता। हमने देखा था कि यहाँ पर आपके पास क्या एम्पैथी को जरूर रिड्यूस करता है, कंफ्यूजन जो है, डाउट्स वो रिड्यूस जरूर होता है, फिर भी इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। फिर लेस फ्लेक्सिबल है ये, बट ऑब्वियसली हमने देखा था, एंड नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी। लाइक अर्जेंसीज जब आती है, जब कोई इमरजेंसी है, तो आप स्ट्रेट को कॉल करके और इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपने एक टेक्स्ट मैसेज अगर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, मैं एक रेफरेंस बता रहा हूँ कि आपने क्या करा, किसी को ईमेल सेंड किया, आपने टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दिया और देयर इज एन अर्जेंट ऑफ समथिंग, और उसको लेकर आपने जस्ट सेंड कर दिया। नाउ इफ द पर्सन इज नॉट हैविंग लाइक इंटरनेट सर्विसेज और अदर थिंग्स, ठीक है, या टेक्स्ट मैसेज उसके पास डिलीवर नहीं होता है ड्यू टू नेटवर्क इशू और सम अदर इशू, तो यहाँ पर इमीडिएटली आपको रिस्पांस नहीं मिल पाएगा। पहले जब मैंने किया, तो वहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन जब होगा, तो इमीडिएटली मुझे क्लैरिफिकेशन भी मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन भी शेयर हो जाएगी। तो रिटन कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसीज। फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कुछ टिप्स हैं, कुछ लाइक यहाँ पर हेल्प दी हुई है कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं रिटन कम्युनिकेशन को। तो रिटन कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड। तो आप क्या करें, चूज राइट वर्ड्स एंड, ठीक है, जिस लहजे में आपको बात करनी है, जो टोन आपको एक सेट करके रखना है, वेदर यू हैव टू बी लाइक, अगर आप वहाँ पे आपको पोलाइट रहने की जरूरत है, आपको कंपोज रहने की जरूरत है, तो आपका एक टोन अलग जाएगा। अगर आप एग्रेशन के साथ कुछ देना चाह रहे हैं, जैसे से आपने रिप्रेजेंटेटिव लिखना है, ठीक है, तो वहां पर आप लाइक पॉजिटिव एक टोन के साथ जरूर बात करेंगे, लेकिन फिर भी जो आपके चॉइस वर्ड्स हैं वो थोड़े से अग्रेसिव वहां पे वर्ड आप यूज करेंगे। थोड़े से आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना, आपको ब्लंट नहीं होना है, बट स्टिल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी पड़ेगी, तो उससे चीजें चलेंगी। तो आप जितना सही शब्द पिक करेंगे और जितना एक टोन करके रखेंगे अपने कम्युनिकेशन के, वो आपके एक एडेड एडवांटेज जाएगा। फिर आउटलाइन, हमेशा एक स्ट्रक्चर को आप फॉलो करें, एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आप कम्युनिकेट करें। आप सबसे पहले एक स्केच उसका तैयार कर लें कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, तो एक आउटलाइन तैयार कर लें। आउटलाइन को फिर आप कन्वर्ट करें इन दी टेक्स्ट या इन दी रियल मैसेज। फिर एंगेज ऑडियंस, यू हैव टू एंगेज योर
ऑडियंस का जो एक एंगेजमेंट लेवल है आपको हमेशा उसको बना के रखना पड़ेगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इफ द ऑडियंस लूज इंटरेस्ट, अगर उसका इंटरेस्ट समहाउ चला जाएगा तो दे वॉन्ट बी दैट मच एक्टिव, और आपका जो मैसेज है फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो आपको करना है ऑडियंस को एंगेज करके रखना है। नाउ इज योर लुक, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से ऑडियंस को एंगेज करके रखना है। तो ऑडियंस का अगर प्रोफाइल आपके पास सही तरीके से ऑडियंस प्रोफाइलिंग करके रखा हुआ है, आपको पता है कि आपके ऑडियंस के एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स प्रेफरेंसेस, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं चीजों को, राइट फ्रॉम दी मैसेज से मीडियम से लेके तो बाकी चीजों को आप मोल्ड कर सकते हैं। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एंगेज करके रखना है। ठीक है, यू हैव टू स्टे ऑन द टॉपिक, आपको टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है, टॉपिक पे बने रहना है। यू हैव टू बी पॉजिटिव, कहीं ना कहीं यू एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ लाइक जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है उससे हम क्या चाहते हैं वो आपके मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनको थोड़ा सा पर्सुएड करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा कन्विंस करता रहना पड़ेगा। तो एक कन्विंसिंग मोड में आपको अपनी बातें करनी पड़ेगी। एंड देन यू मस्ट प्रूफ रीड, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं उसमें आप यू हैव टू लुक फॉर एरर्स, मिस्टेक्स एंड अदर लूपहोल्स। ठीक है, तो वो आप प्रूफ रीडिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ क्या मिस्टेक नहीं है, तो प्रूफ रीड करना जरूरी है। एंड देन ट्राई टू अवॉइड टेक्निकल जार्गन्स, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज जो भी इस तरह के टर्मिनोलॉजी है जो कि नॉर्मल लेमैन के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस है, तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें। ठीक है, तो ये है आपका रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। रिटन कम्युनिकेशन क्या है, जब मैं बिजनेस कंटेक्स्ट में बात करता हूँ तो रिटन कम्युनिकेशन किस फॉर्म में होगा, सभी के फॉर्म में रिटन कम्युनिकेशन होगा। अब इसमें से सबसे एक जो मेजर आता है रिपोर्ट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अबाउट बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग। जो भी बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं, कितने तरह की बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं, किस तरह से बिजनेस रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, तो क्या एक फॉर्मेट आप फॉलो करते हैं, क्या प्रिकॉशन को ध्यान में रखने हैं व्हाइल राइटिंग ए बिजनेस रिपोर्ट, कोई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन आई वुड लाइक टू टेक योर लीव, और ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ।